पापनास होते हुए, बसवागिरी होते हुए, अलीबादी सिद्धर होते हुए अलीबाद का रोड है पुराना, एक 25-30 साल का रोड है। वहाँ पर चलने फिरने लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। वहाँ पर कई लोग एक्सीडेंट से हाथ पैर तोड़ ले रहे हैं। वहाँ के निवासियों का कहना है कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए बड़ी मुश्किल होती है वहाँ पर। और वहाँ के निवासियों ने कहा वहाँ पर शमशान है, शमशान में भी देर रात में जाने के लिए हमको रोड नहीं है सही चलने के लिए वहाँ पर। इसलिए वहाँ के निवासियों ने कहा हम पिछले 4 बार रहीम खान साहब को जिता चुके हैं, लेकिन वो ये रोड पे ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हम रहीम साहब को हम कहते हैं कि हम ये रोड के ऊपर रहीम खान साहब ध्यान दें और वहाँ पर महीना 15 दिन में हमको रोड बना के चलने के लिए हमको आसान करके दे। इसलिए आए थे वो रोड ऐसे अभी ऐसी है। और कईयों बार तो हमने सुना है कि यहाँ पर रोड के पैसे सैंक्शन हो चुके हैं, लेकिन हो चुके या नहीं हमको पता नहीं है। लेकिन हम इसको हम दर्शकों को बताएंगे। बार लोग कोसे डिपार्टमेंट से पैसे खाए हैं और कोसे डिपार्टमेंट से यहाँ पर पैसा सैंक्शन हुआ भी या नहीं भी हम हमारे जो पहले उनका नाम पूछ के फिर उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? उंडलेकराव रिंगदळी, जय करुणा संगठन जिला अध्यक्ष बीदर। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि ये कम से कम 25 साल से ये रोड कच्चा है। इसको कोई रिपेयर नहीं करते, कोई देखभाल नहीं करते हैं। स्कूल के बच्चे हैं और देवस्थान सिद्धेश्वर देवस्थान बहुत बड़ा देवस्थान है, इतिहास में नाम है वो देवस्थान का। वहाँ को भक्त लोग आते हैं, वो रोड सही नहीं है, बहुत लोग गिरे हैं, कोई डैमेज हो गए, गाड़े लोग गिरे। रोड बहुत कच्चा है, बहुत मुश्किल हो रहा है इधर कोई देखने वाला कोई नहीं है। आज हमारा दक्षिण क्षेत्र उत्तर क्षेत्र का विधान और हमारा एमएलए साहब है, वो इधर जरा कमरा देख के सब रोडों का इंतज़ाम करना, गरीब लोगों को देखना। सब चुप उधर फिरे तो हो गए, आके बोले तो हो कर देंगे, कब करते। 25 साल से ये रोड ऐसी कच्चा है, इसलिए बोल रहे कि हम सब सारा जन लोगों को प्रॉब्लम हो रहे। हम सबको विनती कर रहे हैं जरा हमारा रोड हमारा अच्छे हो दो। इधर से हमारा पापनास बसवागिरी और इधर नौबा सिद्धेश्वर जाने का रोड है। हम इतना ही गुजारिश कर रहे हैं हम हमारा एमएलए साहब को। तो आपके एमएलए को जिता है, लेकिन आपके तरफ कोई इधर आए नहीं है सर? हमारे एमएलए साहब को 4 बार जिताए के 2 बार मिनिस्टर भी बने, लेकिन हमारा एमएलए साहब हमारा बसवागिरी जाने का रोड, अलीबाद जाने का रोड और सिद्धेश्वर मंदिर बहुत भारी टेम्पल है, इतने लोग आते हैं कि यहाँ कोई अगर पानी अगर चलता है तो सारा दिन 24 आवर्स पानी चलता है, उसको कोई देखते नहीं। इधर रोड नहीं है, कोई भी नीचे नहीं रहते, सब ऊपर फिरते। हमारे एमएलए साहब को बहुत बार मैं ये एक लेटर भी दिया संगठन की तरफ से, मैं साहब वो रोड जरा करो। हमारा मशान ज़मीन है और मशान ज़मीन के पास कुछ पानी नहीं है, बोरेल नहीं है, और वो हमारे ये करने के लिए एक शेड के लिए मंजूर करो बोल के बात किया था। मैं हमारे एमएलए साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये कौन सा भी दिन में आए तो कौन सा तो फंड को हमारे रोड करके देना, और हमारा रोड डेवलप करे। तो हम रात में आते हैं, डे में आते हैं, ये अगर मौत हमारा आदमी कभी जो बूढ़ा मरता है, कोई जवान मरता है, जो छोटे मरते हैं, हमारे चलने की रोड नहीं है। गाड़ियाँ वाले आने के लिए बहुत हमारे को अमाउंट पूछते किराए से, तुम्हारा रोड ही अच्छे नहीं, कैसे जा सकते बोल के बहुत लोग गुजारिश करें हमारे को। हम टेम्पो से लाते हैं, बहुत कम से कम 2 किलोमीटर हमारा प्रताप नगर महादेव नगर के लोग नौबत की तरफ से आना पड़ता है। हमारा रोड बराबर नहीं है, इसलिए हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। हमारे एमएलए साहब को एक सिचुएशन देने बोल के हमारा इरादा है। तो यहाँ के 3 जो कॉलोनी के लोग हैं जो वो यही शमशान है सर उनका? हाँ, 3 कॉलोनी लोग का शमशान यही है। तो आपको जो शमशान है तो आपको चलने फिरने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। 3 कॉलोनी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कोई रात को भी कभी भी मर सकते, कभी भी हॉस्पिटल से भी लाना है। रात को 2 बजे में 2 बार 3 को हम ला के इधर जलाए और सब मोक्ष करके गए। हमारे के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। कम से कम वो होके भी 20-30 साल हो रहा है, उसको रोड नहीं है, कभी भी गिरते। मगर हमारा वो लेके आने के टाइम में कितने लोग गिरे, गाड़ी स्लिप होके। बारिश आए तो बारिश में भी आना पड़ता है। सुना है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि कईयों बार फंड रिलीज हुआ बोलते हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं? फंड रिलीज हुआ या नहीं हुआ? क्या रोड बना, क्या फंड खा गए? इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? रोड का तो बोर्ड दिख रहा है फिलहाल 3 लाख का क्या रोड होगा बोल के करे, बोल के वो लोग बोर्ड लगाए। इधर एक
ट्रैक्टर मट्टी भी नहीं डाले, कम से कम जेसीबी से साफ भी नहीं करे रोड। वैसी है बिल्कुल, किधर का उधर जंगल का जैसा, जंगल में से गिरते पड़ते वो मुर्दा को लेके जाके हम मशान में रख के आते। रात होंदो या दिन होंदे कभी भी आ सकता है। रखने के लिए गुजारिश करके हम ईश्वर खंडर साहब से वही मांग रहे हैं कि शमशान जमीन शमशान के नाम ही रहने, जनरल में रहने दो, किसके पर्सनल नहीं है। लेकिन कर्नाटक सरकार वाले सब पोल डाल दिए, हमारे को उससे बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए गुजारिश कर रहे हैं हमारे ईश्वर खंडर साहब से भी, एक बार जाके सब लोग मिलते हैं। इसमें हमारा कुछ नहीं है, कम से कम 25 साल 30 साल से हमारा मशान का ज़मीन है, हमको नहीं मालूम था। तहसीलदार हमारे को खाली सील मार के उतना DSO है, फिर भी पोल खींच लिए। कर्नाटक फॉरेस्ट सरकार वो लोग को हम भी बोलिए सर हम 25 साल से रख रहे हैं, बोलते रखो, तुम्हारा कुछ अगर कागजात रहे बोलो तो दे दो, हम तुमको अलग करके देंगे, इसमें हमारा कुछ नहीं, हमारे को सरकार का आदेश है, हम पोल डाल रहे बोल के वो लोग बोलिए। और हमारा ईश्वर खंडर साहब से जाके मिल के साहब से बोलेंगे एक बात, तो इसका एक लेटर दे देंगे, साहब हमारा ज़मीन के लिए सब हो गए, उसको करके हमको ज़मीन का ये करके पेपर करके दो बोल के हम बात करेंगे ईश्वर खंडर साहब से।